जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही पढ़ा जा रहा है। संगत जी, आज परमहंस जी बता रहे हैं जब उन्होंने अपने गुरुदेव से संगठन के विषय में बात की और कहा कि संगठन बर्रों के छत्ते मात्र होते हैं और यह एक ऐसा कार्य है कि जो व्यक्ति चाहे जो करे या ना करे, उसके सिर केवल दोष ही मढ़ा जाता है। तो उनके गुरुदेव ने उनको उत्तर में कहा, तो क्या सारी दिव्य मलाई तुम अकेले ही खाना चाहते हो? गुरुदेव ने उनकी तरफ एक कठोर दृष्टि डालकर ये बात बोली और कहा, यदि उदार गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती, तो क्या तुम और कोई दूसरा योग के द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य कर पाता? वे कहते गए, ईश्वर शहद है, संगठन मधुमक्खी के छत्ते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। निसंदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्यव्यस्त मधु छत्तों का निर्माण तुम क्यों नहीं कर सकते? उनके इस उपदेश के द्वारा परमहंस जी के मन पर बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे और मैं आपके प्रेम को सभी हृदयों में जागृत कर सकूं। परमहंस जी के संन्यास ग्रहण करने के पहले एक बार श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी को कहा, वृद्धावस्था में तुम्हें पत्नी के साथ का अभाव कितना खलेगा। परंतु परमहंस जी भय से चकित हो गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जानते हैं इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा उस विराट प्रेमी को प्राप्त करने की है। गुरुदेव हंसे तो परमहंस जी समझ गए कि उन्होंने केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कहा है। उन्होंने कहा, इसे याद रखो कि जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है, वह अपने उस त्याग को तभी उचित सिद्ध कर पाता है जब वह उससे कहीं अधिक वृहत परिवार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श परमहंस जी को सदा ही प्रिय था। उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प लिया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सकें। रांची का कासिम बाजार पैलेस उनके नए विद्यालय, जिसे उन्होंने योगदा सत्संग ब्रह्मचार्य विद्यालय का नाम दिया था, उनका मुख्य भवन बना। फिर प्राथमिक और उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की भी उन्होंने व्यवस्था की। इसमें कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था। ऋषियों की शिक्षा पद्धति का अनुसरण करते हुए परमहंस जी ने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था की। योगदा प्रशिक्षण से रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लग गए। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की और कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर होते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता उन्होंने विकसित कर ली। शारीरिक बल और सहन शक्ति के ऐसे ऐसे वे करतब करते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे। शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का यह प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका एवं यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आश्चर्यचकित रह गए। विद्यालय में परमहंस जी को छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका निभानी पड़ती थी और इसके साथ साथ अनेक संगठनात्मक समस्याओं से भी जूझना पड़ता था। एक दिन परमहंस जी के पिता आशीर्वाद देने के लिए उनको रांची में पधारे और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति जो मेरी नाराजगी थी, अब वह दूर हो गई। इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तुम्हारा स्थान रेलवे टाइम टेबलों के प्राणविहीन आंकड़ों में नहीं बल्कि यही है। परमहंस जी ने अनेक पालतू पशु भी पाल रखे थे, जिनमें एक हिरण का बच्चा भी था। सभी बच्चे हिरण के इस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। परमहंस जी को भी इनसे बहुत लगाव था और वो अपने कमरे में जब भी सोने जाते थे तो भोर का उजाला फूट पड़ते ही वह शावक
उनसे प्यार करने के लिए उनके बिस्तर पर जाकर बैठ जाता था। एक दिन जब परमहंस जी किसी काम से रांची शहर में गए तो उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया गया। बच्चों से परमहंस जी ने कहा कि मेरे लौटकर आने तक उस हिरण को कुछ ना पिलाएं। एक बच्चे ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और हिरण को बहुत अधिक मात्रा में दूध पिला दिया। जब शाम को परमहंस जी लौटकर आए तो उनको दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हिरण का बच्चा अधिक दूध पिला देने के कारण मरणासन में है। परमहंस जी आंसू बहाते हुए अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। अत्यंत दयनीय होकर परमहंस जी ईश्वर से उस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगे। कई घंटे बीत जाने के बाद जब वो नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ तो अत्यंत अशक्त कदमों से चलने लगा। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया। परंतु उसी रात में परमहंस जी ने कहा कि उन्हें एक शिक्षा मिली जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। रात 2 बजे तक हिरण के बच्चे के साथ वो जागे और फिर उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में वह हिरण आया और उसने परमहंस जी से कहा, आपने मुझे रोक रखा है, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। परमहंस जी ने स्वप्न में कहा, ठीक है। तुरंत ही जागकर वो चीख उठे, बच्चों, हिरण मर रहा है। बच्चे तुरंत दौड़कर परमहंस जी के पास आ गए। परमहंस जी दौड़कर हिरण के पास गए। उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया और परमहंस जी की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों से वो आकर गिर गया। उस हिरण का जीवन काल वहाँ पर समाप्त हो गया और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया। परमहंस जी का सारा शौक दूर हो गया। फिर एक बात उनको समझ में आई कि ईश्वर की इच्छा है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें। भ्रम में यह ना माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दीवार को ही देख पाता है जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती है, परंतु दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े से समय के लिए ही ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए हैं। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता था, जहां उस क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती थी। विद्यालय ने खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली थी, जहां विद्यालय से निकलने वाले अनेक छात्रों ने बाद में विश्वविद्यालय जीवन में अच्छी ख्याति प्राप्त की। वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी 1918 में कुछ दिन के लिए रांची आए। जब उन्होंने बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को देखा और छोटे छोटे बच्चों को घंटों योगिक ध्यान में बैठे हुए देखा तो वो इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रणवानंद जी ने परमहंस जी के पिताजी से कहा, भगवती, तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? अपने पिता के समक्ष अपनी प्रशंसा को सुनकर परमहंस जी शर्मा गए और स्वामी जी आगे कहते गए, तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए। इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो और जल्दी से जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। परमहंस जी ने प्रणवानंद जी से कहा, स्वामी जी, कृपया मुझे एक बात बताइए, क्या वृद्धावस्था का आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? शरीर के दुर्बल होते जाने से क्या आपकी ईश्वर अनुभूतियों में कोई कमी आ रही है? उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, प्रियतम प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं। और वह कहते गए, मुझे अभी भी दोनों पेंशनें मिल रही हैं, एक इन भगवती से और दूसरी ऊपर से। ऊपर की ओर उंगली उठाते हुए थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर बहुत तेज था। प्रणवानंद जी से परमहंस जी के पिताजी ने पूछा, अब वो कलकत्ता कब आएंगे? तो प्रणवानंद जी ने उत्तर दिया, अब कभी नहीं। उन्होंने बताया,
इसी वर्ष के लिए लाहिड़ी महाशय जी ने उनको बताया था कि वो सदा के लिए अपनी प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करेंगे। उनके इन शब्दों को सुनते ही परमहंस जी की आंखें छलछला उठी, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो जगत जननी की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्गलोक का कोई नन्हा शिशु हो। इस घटना के कुछ महीनों बाद जब परमहंस जी की मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन जी से हुई, जो प्रणवानंद जी के अंतरंग शिष्य थे, तो उन्होंने उनको सिसकियां भरते हुए बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ वहाँ पर शिक्षा दी। जब सब लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति वो करने लगे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जनसमूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। परमहंस जी कहते हैं कि उन्होंने उनसे पूछा, लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम उत्सव है। उनके शब्दों का पूरा अर्थ उनकी समझ में नहीं आया। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने के लिए लोगों का हाथ बटाया। करीब 2000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर वो विराजमान होकर जब परमात्मा पर अत्यंत प्रेरक प्रवचन दे रहे थे, तो मंच पर ही उनके पास बैठे हुए उन्होंने अपने शिष्य को कहा, सनंदन तैयार हो जाओ, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद सनंदन जी जोर से चीख उठे, गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। जनसमूह को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उनके शब्दों की तरफ आश्चर्य से देखते हुए चुप बैठे रहे। प्रणवानंद जी उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो, ना ही मेरे लिए शोक करो। उन्होंने कहा, उन्होंने लंबे समय तक खुशी के साथ सबकी सेवा की है, अब उन्हें भी खुशी के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। फिर धीरे से उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही फिर जन्म लूँगा। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊँगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊँगा, और तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ जन्म लिया है। अब मैं दूसरी क्रिया के साथ शरीर छोड़ता हूँ। सामने बैठे जनसागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वो चले गए, परंतु हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंता में विलीन भी कर चुके थे। जब सनंदन ने अपना सारा वृत्तांत पूरा किया, तो परमहंस के मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे। परमहंस जी ने पूछा कि प्रणवानंद जी पुनः जन्म कहाँ लेने वाले थे? तो सनंदन ने कहा, मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ और मुझे वह किसी से नहीं कहनी चाहिए। शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। अनेक वर्षों के बाद परमानंद जी को स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्रीनारायण चले गए हैं और वहाँ महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप सत्संग को अपने तक ही मत रखें, आप सत्संग को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।